उम्मीद है हम आज पहली बार ड्रेज को पानी में उतारेंगे। चिलकैट के पहाड़ों की ऊंचाइयों पर डकोटा बॉयज लाखों का सोना ढूंढने निकले हैं। सोने तक पहुंचने से पहले उन्हें अपने रिमोट डाइव साइट को उन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस करना होगा जिनकी उन्हें जरूरत है। फ्रेड ने नए सक्शन ड्रेज के लिए टॉड के $50,000 कर्ज में से $13,000 खर्च किए हैं। आज अच्छा दिन है। हम एक्साइटेड हैं क्योंकि ये मिट्टी के साथ सोना भी खींचेगा और हम अमीर हो जाएंगे। ड्रेज एक तरह से हल्का और तैरता हुआ वॉश प्लांट है। इसका पाइप नदी के तल से चीजों को खींचता है और उसको ऑन बोर्ड स्लूस बॉक्स में डाल देता है और उसकी नालियों में भरा सोना फंस जाता है। अब हमें पता है कि ये कहां जाता है, तो इसको बंद कर सकते हैं। हमारा खास इक्विपमेंट है। जो भी पानी इसके अंदर आता है उसको ये साफ कर देता है और हम पहले भी इसको यूज कर चुके हैं। तो हमें एक तरह का सेफ हार्बर बनाना है, डाइवर को सेफ रखकर और बाहर निकलना है और ड्रेज की सर्विस करनी है। इससे बहाव जानलेवा नहीं होगा। ये नदी तो आज कुछ ज्यादा ही भड़की हुई है, एकदम राक्षस बनी हुई है। इस वक्त पानी बहुत बहुत ज्यादा तेज है और हमारा काम शांत पानी में ही होगा। हाँ। इन सारी चट्टानों को हटाना होगा। ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। बस गिरना मत। क्रू को ड्रेज की सुरक्षा के लिए एक बंदरगाह बनाना होगा जिसके लिए 9 टन बोल्डर को शिफ्ट करना पड़ेगा। शायद हाँ। और अपनी उंगलियों का ध्यान रखना। वो अंदर गया और बोला, ओह मैंने तो सोचा पानी ठंडा होगा। हाँ, उसने सही कहा। पैरों से ज्यादा तो इसमें हाथों को दिक्कत हो रही है। कार्लोस को मेक्सिको की खाड़ी की आदत है। 38 डिग्री तापमान पर इस पानी से इसे हाइपोथर्मिया हो सकता है अगर ये लंबे समय तक रहे। मैं किसी को जल्दी से वाटर हीटर ऑन करने के लिए कहता हूँ, ठीक है? ओह काम करके बहुत मजा आ रहा है। सही चल रहा है, सही चल रहा है। तुम लोग जैसे जैसे चट्टान निकालते जा रहे हो हम सोने के और नजदीक पहुंच रहे हैं। उसको भी उन्हीं पत्थरों पर रख दो। यहाँ रिज पर क्रू में सबसे कम उम्र का सदस्य जैक डाइव प्लेटफॉर्म बनाने के लिए लंबर को ढो रहा है। मैं अकेले जितना कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, और सच बताऊँ तो अकेला इंसान इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक बात तो है, मैं खुश हूँ कि उन्होंने मुझे ये काम दिया, क्योंकि अब वो मेरे काम को पहचानेंगे और समझेंगे कि मैं क्या कर सकता हूँ। क्योंकि सच बता रहा हूँ, इनमें से एक भी नहीं है जो ये काम अच्छे से कर पाता। और कितना भार उठाकर चलूंगा, इन्हें यहाँ से गिरा देता हूँ। ए जैक, क्या तुम सुन रहे हो? हाँ सुन रहा हूँ, बोलो। तुम्हें इतनी देर कहाँ लग रही है? हाँ मैं एक एक करके सारे बोर्ड्स पहाड़ी से नीचे गिरा रहा हूँ ताकि मुझे एक ही बार चलना पड़े, 15 बार नहीं। जो भी है, हमें यहाँ लकड़ियों की जरूरत है। ठीक है, मैं इनमें से 2 उठाकर लाता हूँ और बाकी काम वापस आकर पूरा करूंगा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ऐसे कैसे काम चलेगा? अब मैं जो काम कर रहा हूँ वो काम छोड़कर मुझे सारे बोर्ड उठाकर वहां ले जाने पड़ेंगे। एक एक करके इन बोर्ड को पहुंचाना पड़ेगा। ये तो कोई बात नहीं हुई, ये बकवास है। देखो, मुझे यही आदत है कि जो मैं कहूँ लोग वैसा ही करें। ये आ गया। सब ठीक है ना? मुझे सिखा रहा है। मुझे अपना काम अच्छे से पता है और मैं कर लूंगा। बार बार आते जाते पूछने की कोई जरूरत नहीं है। जो कहा है बस करते जाओ। मुझे एक 30 इंच का बोर्ड चाहिए, एक 2x6 शायद। 30 इंच 2x6 का बोर्ड ले आओ जैक। बस 2 मिनट और ये हो जाएगा। ठीक है, डाइविंग बोर्ड तैयार है। अब उन्हें कोई तरीका चाहिए जिससे ये अपने 500 किलो के ड्रेज को सुरक्षित बंदरगाह में घुमाकर निकाल सकें। तुम्हें इसको बांधना होगा और समझ गया, मैं बिल्कुल समझ गया।